ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, हमने काफी बार सुना है कि मन को परमात्मा में लगाओ और बुद्धि को एकाग्र करो। जी। तो क्या मन का योग और बुद्धि का योग दोनों अलग अलग है? हाँ जी, मन का जो योग होता है वो होता है एक जैसे यात्रा, एक जर्नी ले ली हमने विजुअलाइजेशन की कि मैं माँ वैष्णो देवी जा रही हूँ या किसी हिल स्टेशन पे जा रही हूँ नेचर के पास, और वहाँ भी बहुत वैरायटी आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं और उसमें कई बार परमात्मा को आप बुला पाते हैं, कभी कभी नहीं बुला पाते हैं। उसमें कभी ऐसा भी होता है मन थक जाता है, वापस आ जाता है, क्योंकि वहाँ वो परमात्मा से कनेक्ट नहीं हुआ है। और जो बुद्धि का योग होता है वो होता है परमात्मा पर एकाग्रता। तो उसमें आपकी विजुअलाइजेशन होगी लेकिन वो वही होगी, यानी मन को धीरे धीरे मनाया जाएगा। लेकिन पहले में क्या है कि जब आपके साथ कोई परिस्थिति नहीं है तो आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने मन को कहीं भी आप ले जा सकते हैं, क्योंकि उस समय मन के अंदर शक्ति होती है, वो आपका साथ दे सकता है। लेकिन जब परिस्थिति आई तब मन साथ नहीं देता है, क्योंकि वो बार बार उन बातों को लेकर के आता है, शक्ति चाहिए उस तब परिस्थिति से डील करने के लिए। तो उस समय आपको बुद्धि का योग करना बहुत जरूरी है, बुद्धि की एकाग्रता चाहिए। तो किस पर चाहिए? परमात्मा पर। तो उसको जैसे एकदम से विजुलाइज करना, तो बुद्धि को सेकंड में, जैसे बुद्धि मन को ऑर्डर कर रही है कि अब छोड़ो सभी बातों को, बहुत मैंने सोच लिया सारे दिन में या 2 दिन से, या बहुत ज्यादा मैंने एनर्जी लगा दी, अब मुझे ध्यान करना है। तो उस समय आपने एक सेकंड में विजुलाइज करके एक जगह बैठ गए। तो क्या विजुलाइज किया कि आप एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठे हैं और वहां बिल्कुल जैसे साधु साध्वी की ड्रेस, और ये भी वो पेड़ है जहां महात्मा बुद्ध ने तपस्या की, मैं वहां बैठी हूँ। तो आपने जैसे एकाग्रता से श्वासों पर एकाग्रता लाए, गहरी लंबी श्वास लेकर, और विजुलाइज किया कि मैं पेड़ के नीचे बैठी हूँ। अब उसके बाद वहां की चीजें धीरे धीरे मन को बताने, लेकिन मन मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं। हाँ, आपको एकदम से वहां पे चुप बैठ जाना है कि पेड़ के नीचे मैं बैठी हूँ, आराम से जैसे कोर में जाके मैं बैठ गई। तो मन क्या करेगा? जो परिस्थिति आई, जो व्यक्ति के थ्रू आई, तो कभी उस व्यक्ति की बात लाएगा, कभी व्यक्ति के एक्शन को भी दिखाएगा, कभी उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा मेरी लाइफ में, तो वो भी बताएगा मन। तो थोड़ी देर वो मन आता रहेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा, रोएगा कि मुझे सुनो। लेकिन आपने उसको सुन लिया इतनी देर, अब कितना उस पे टाइम देंगे? वो खुद भी परेशान हो रहा है और आपको भी कर रहा है मन। तो उस समय उसको छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोचना नहीं है, सीधा एकाग्र बैठ गए। उसको एक टाइम दे दे कि हम 1 घंटे के बाद बात करेंगे। हाँ, ये भी आप कर सकते हैं। बीच में अगर आ रहा है तो उसको कह सकते हैं इतना टाइम दिया भी है ना, तो अब 1 घंटे के बाद बात करेंगे। तो आप फिर ध्यान करने बैठे। अब धीरे धीरे जब वो मन को लगेगा, क्योंकि जैसे नहीं बच्चा बार बार सपोज कोई ध्यान कर रहा है, उसको कुछ चाहिए, तो माँ अगर ये कहे बेटा वो रखी है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो सीधा फाइनली क्या हम ऑर्डर कर देते हैं, अब आपको जो भी चाहिए 1 घंटे के बाद बात करना। आपका वो होमवर्क दिया ना मैंने, वो काम करो, कुछ खेलना है वो खेलो, किसी और चीज में लगा। हाँ, तो इसी तरह अब हमने क्या किया, हम तो ध्यान करने बैठ गए, मन की हम सुन नहीं रहे, क्योंकि मन तो ऑटोमेटिकली लगा पड़ा है, तो वहां पे अब वो तो कोई काम मानेगा ही नहीं मेरा ना। तो यहाँ पे जैसे ध्यान आप एकाग्रता से शांत होकर के बैठे, बिल्कुल चुप ही रहना है, तो मन थोड़ी देर लाएगा उन बातों को, आप सुनेंगे नहीं, आना जाना कर देंगे, और कह भी दिया 1 घंटे के बाद बात करेंगे, तो धीरे धीरे वो मन भी आपका शांत हो जाएगा। अब आप विजुअलाइजेशन की पावर बढ़ाएंगे बुद्धि के द्वारा, मन को बताएंगे कि देखो मैं एक जंगल में बैठी हूँ, यहाँ कितनी शांति है। थोड़ी देर उसको जबरदस्ती नहीं करना, छोड़ देना ऐसे कह के। फिर थोड़ी देर के बाद आप कहेंगे क्या ये वही पेड़ है जहां महात्मा बुद्ध ने ध्यान किया था? फिर शांत हो जाएंगे। फिर कहेंगे ऐसा ध्यान उन्होंने कैसे कर लिया, सालों साल वो यहाँ रहे जंगल में, कितनी रातें गुजरी होंगी, कितने दिन गुजरे होंगे, क्या उनको डर नहीं लगा? है ना, कितने आंधी तूफान आए, उन्होंने खाना पीना कैसे किया, कितनी तपस्या की होगी। फिर थोड़ी देर के लिए शांत। फिर आएगा कि उनको यहीं बैठे बैठे कैसे ज्योति का साक्षात्कार हो गया, वो ऐसे अंदर ही अंदर क्या देखते रहे,
किस पर एकाग्र कर रहे थे। तो फिर थोड़ी देर के बाद आप विजुलाइज करेंगे कि वही ज्योति पेड़ पर आ गई, आपके ऊपर जो वृक्ष है, और ऑरेंज कलर का वो या वो ज्योति सूर्य के समान, तो जैसे पेड़ से सूखे पत्ते गिरते हैं ऐसे किरणें गिर रही हैं, छोटे छोटे ओम गिर रहे हैं, और उनकी हीलिंग एनर्जी आपकी बॉडी में जा रही है। फील गुड फैक्टर देंगे तो मन हमारी बात जरूर मानेगा, क्योंकि उसको तो फीलिंग से मतलब है ना। अब आपने नया कुछ उसको दिया नहीं है, इसलिए वो उन बातों में ही फीलिंग ले रहा है, चाहे वो नेगेटिव भी मिल रही है, उसको तो बिजी रहने से मतलब है। अब आपने इधर उसको पॉजिटिविटी में बिजी कर दिया तो 100% आपके पास आएगा। तो बुद्धि की एकाग्रता रखने से आपके अंदर परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति बढ़ती है। तो बुद्धि का योग बहुत जरूरी है, क्योंकि कदम कदम पर हमारे सामने चॉइस अड़ती है कि हम ये या ये क्या करें। तो बार बार बीच बीच में सारे दिन में ये बुद्धि का योग अगर करेंगे तो सेकंड में इसके लिए परमात्मा हमें विधि बताते हैं, फुल स्टॉप। सेकंड में फुल स्टॉप करें, एक ड्रिल करें, कभी यहाँ देखें तो कभी आप जैसे एक लाइट की अपनी बॉडी में अपने आप को देखें, कभी आप पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखें। ये परमात्मा ने एक कॉन्सेप्ट दिया है हमें कि हम शरीर में तो है ही है, लेकिन लाइट के बॉडी में भी अपने आप को देख सकते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देख सकते हैं। तो कभी इधर शिफ्ट दें, कभी इधर, कभी इधर। तो ऐसे करके क्या हुआ, बुद्धि डिसीजन भी ले रही है और मन की भी एकाग्रता बनती चली जा रही है। बुद्धि योग श्रेष्ठ है मन के योग से। राइट। बुद्धि को हम एक बड़े भाई की तरह मान सकते हैं, राइट, और मन को उसके छोटा भाई। तो बड़ा छोटे को फॉलो करे तो फिर नुकसान है ना, क्योंकि छोटे को तो इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर बड़े को ज्ञान है और बच्चा छोटा भाई उसका फॉलो करे तो दोनों का उद्धार, पार बढ़ेगी। हाँ, तो दोनों जीवन में आगे बढ़ेंगे और माँ बाप भी खुश रहे। तो बुद्धि हमारा बड़ा जैसे भाई है और छोटा मन जो है छोटा बच्चा है। तो जो भी हम करें पहले बुद्धि से डिसीजन लें, फिर मन को ऑर्डर कर दें कि अब आपको ये करना ही है, तो फिर धीरे धीरे मन आपके कंट्रोल में आ जाए। जैसे कुछ लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए बुद्धि योग बहुत अच्छा काम करेगा। राइट, लेकिन ये हर घंटे में थोड़ी एकाग्रता, फुल स्टॉप लगाना, क्वेश्चन मार्क नहीं। हाँ, तो उससे ये शक्ति बढ़ती है एकाग्रता की। दीदी मन का योग तो बहुत हुआ, आज बुद्धि का योग करते हैं। एक सेकंड में उसी जंगल में वृक्ष के नीचे बैठा हुआ अपने आप को देखें। जंगल में पक्षी हैं, जानवर हैं, लेकिन सब बहुत खुश हैं, अहिंसक हैं। ये जंगल साधारण नहीं है, यहाँ अनेक योगियों ने ध्यान किया है और जिस वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं ये वही वृक्ष है जहां महात्मा बुद्ध ने तपस्या की। सालों साल इसी वृक्ष के नीचे ध्यान किया। इस वृक्ष की प्योरिटी को, पावर को आप महसूस कीजिए। इस वृक्ष के ऊपर अचानक से वो दिव्य ज्योति, ऑरेंज कलर का ओम वृक्ष के ऊपर आ गया है। जैसे सूखे पत्ते गिरते हैं
ऐसे ओम की एनर्जी किरणें छोटे छोटे ओम बनकर आपकी बॉडी और माइंड में एंटर कर रहे हैं। दोनों कंधे रिलैक्स, मन शांत हो रहा है। चारों तरफ एक कवच बन रहा है, प्योर एनर्जी का कवच बन रहा है, जैसे महात्मा बुद्ध के चारों तरफ था। आपके चेहरे पर वैसी ही आभा है। कितना तेज उनके चेहरे पर आ गया था। आपके हाथों में हीलिंग एनर्जी है। लगातार येलो ऑरेंज कलर के ओम गिर रहे हैं। कानों के आसपास हीलिंग एनर्जी पहुंच रही है। ओम की शक्ति पहुंच रही है। हाथ रिलैक्स हो रहे हैं, पूरा शरीर शांत हो रहा है। बिल्कुल हल्के। पूरे जंगल में ऑरेंज कलर के ओम ही ओम नजर आ रहे हैं। वातावरण में कितनी शांति, शक्ति है। ऐसे आप जिस स्थान पर बैठे हैं यहां भी अनुभव कर सकते हैं। आप शांत हो चुके हैं। आपको इनर पावर, इनर पीस, इनर प्योरिटी फील हो रही है। आपकी जैसी खोई हुई शक्तियां आपको वापस मिल रही है।